छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक प्रदेश में कॉलेज और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह सच है, लेकिन बढ़ोतरी के साथ साथ व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर शासकीय कॉलेजेस में नियमित प्रोफेसर की कमी लगातार बनी हुई है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर शासकीय कॉलेजेस में अस्थायी प्रोफेसर के भरोसे ही बच्चों की पढ़ाई जारी है। नियमित प्रोफेसर की कमी लगातार बनी हुई है। प्रदेश के ज्यादातर शासकीय कॉलेजों में तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में दावा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में कॉलेजेस में सीट बढ़ी है, संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थायी कर्मचारियों की यहां पे कमी देखने को मिल रही है। बढ़ोतरी के साथ साथ व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। और ये क्यों है वो भी आपको बता दें। देखिए, शासकीय ज्यादातर जो भी कॉलेजेस हैं उसमें नियमित प्रोफेसर की कमी लगातार बनी हुई है। प्रदेश के ज्यादातर शासकीय कॉलेजेस में अस्थायी प्रोफेसर के भरोसे ही बच्चों की पढ़ाई जारी है। और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बच्चों के भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन, क्योंकि इन कॉलेजेस में कई बार अनियमित कर्मचारी भी नहीं पहुंचते हैं, अस्थायी प्रोफेसर्स भी नहीं पहुंचते हैं। और ऐसे में उनकी पढ़ाई कभी चलती है, कभी रुकती है। यह बड़ा सवाल यहां पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि कॉलेजेस में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन परेशानी लगातार बनी हुई है। यहां पे अभी भी स्थायी प्रोफेसर्स की कमी है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, एक बड़ा सवाल है कि अस्थायी प्रोफेसर के भरोसे कब तक बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ से जिसने भी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, चाहे वो कोई भी युवा हो, वो ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में नियमित प्रोफेसरों की कमी एक बड़ी समस्या है। और ये समस्या आज से नहीं है, बल्कि एक लंबे वक्त से है। हालांकि अनियमित प्रोफेसर या संविदा प्रोफेसर की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी नई नहीं कही जा सकती है। लेकिन चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि किसी भी कॉलेज की गुणवत्ता अगर बेहतर करनी है, वहाँ पढ़ाई का स्तर बेहतर करना है, या नैक की रैंकिंग में उस कॉलेज को बेहतर नंबर दिलाने हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि नियमित प्रोफेसर हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी कमी नज़र आती है। प्रदेश भर में तकरीबन 226 कॉलेज हैं, और इन 226 कॉलेजों में 68 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ में जिस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रभारी प्रिंसिपल है, यहाँ यानी कि वहाँ पे नियमित प्रिंसिपल तक नहीं है। तो ऐसे में प्रोफेसर्स की स्थिति क्या होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यही चिंता की बात है, क्योंकि जब संविदा पर प्रोफेसर होते हैं तो शिक्षा से कहीं ना कहीं समझौता होता है, शिक्षा की गुणवत्ता से, उसके स्तर से समझौता होता है। जो नियमित प्रोफेसर होते हैं वो पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पढ़ाना शुरू करते हैं, परीक्षाओं से गुजरते हुए, और तमाम तरह की उनके जो अनुभव हैं वो छात्रों के काम आते हैं। लेकिन जो अनियमित प्रोफेसर हैं, उनके भरोसे अगर पूरी शिक्षा व्यवस्था रख दी जाती है, तो इसका सीधा सीधा असर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पर, वहाँ की गुणवत्ता पर पड़ता है। और यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो समस्या सालों से बनी हुई है वो कब दूर होगी, क्योंकि तमाम कॉलेजेस में प्रोफेसरों के पद खाली हैं, प्रोफेसर के पद खाली हैं, प्रिंसिपल के पद खाली हैं, लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। तो इन पदों पर जब तक भर्ती नहीं की जाएगी, तब तक ये स्थिति इसी तरह से रहेगी। और हर साल जब नैक की रैंकिंग आती है, तो हम इस बात को लेकर चिंता में होते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ से कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज जो है वो टॉप 10 में, टॉप 100 तक में जगह क्यों नहीं बना पाती है। तो एक बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, इसकी वजह से शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता होता है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज़रूर ये बात कही कि बड़े स्तर पर कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गई हैं, ताकि यहाँ के जो छात्र हैं उन्हें पढ़ाई करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, प्राइवेट कॉलेजेस के भरोसे ना रहना पड़े। अच्छी पहल है, लेकिन जिस तरह से सीटें बढ़ाई गई हैं, उसी तरह से सुविधाएं भी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ जो शिक्षा का स्तर है, जो उच्च शिक्षा का स्तर है, वो बेहतर हो सके, और बेहतर से बेहतर जानकारी, बेहतर से बेहतर प्रोफेसरों के जरिए। बिल्कुल रजनी, यहाँ पे सुविधाएं तो दे दी गई है, सीट्स बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर नियुक्ति करना भी जरूरी है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।